दोस्तों आज से ही इस चीज़ को चाय में डाल करके आप पीना शुरू कर दीजिए। शरीर में 100 से भी ज़्यादा बीमारी को ये ठीक कर सकता है। बहुत ज़्यादा ये ताकतवर चीज़ होता है दोस्तों। खास करके आपके शरीर में कहीं भी दर्द होता है, कमर में दर्द है या घुटने में दर्द है, घुटना में सूजन रहता है, शरीर में कहीं भी जॉइंट पेन होते हैं दोस्तों, या नसों की गड़बड़ी की वजह से आपके शरीर में दर्द होता है, पैर हाथ में खिंचाव होता है, सुनापन रहता है, या नस में कोई भी गड़बड़ी हो, गठिया का दर्द हो या आपको साइटिका के दर्द हो दोस्तों, सारे दर्द को ये खींचने का पावर रखता है। बहुत ज़्यादा ये ताकतवर चीज़ होता है। इसके अलावा ये नसों की सारी बीमारी को ठीक करता है, नस के ब्लॉकेज को ये खोलता है, पूरी तरीके से नस आपका खुल जाएगा। हार्ट ब्लॉकेज को होने से ये रोकता है। अगर कोई भी शरीर में नस ब्लॉकेज हो गया है उसको खोलने का ये ताकत रखता है। इसके अलावा आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस रहता है, आपको गैस की शिकायत है, एसिडिटी होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। कई लोगों को चाय पीने से एसिडिटी होती है, तो इसके बारे में भी आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको चाय पीना चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि आपको बिल्कुल भी गैस नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर 1 कप चाय बना करके आपको बता रही हूँ। इसमें जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स लूँगी, अगर आप ज़्यादा चाय बनाते हैं, 2 कप बनाना चाहते हैं या इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो इसी के हिसाब से जो भी मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स लूँगी आप बढ़ा लीजिएगा। 1 कप मैं बना रही हूँ तो आधा कप मैंने पतीला में पानी चढ़ा दिया है। चाय पत्ती आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको कड़क चाय पसंद है तो चाय पत्ती आप ज़्यादा डाल सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं। तो चाय पत्ती मैंने अपने हिसाब से डाल लिया है। अब इसमें आपको 1 लौंग लेना है। इस तरीके का जो फूल लगा हुआ लौंग होता है दोस्तों, वही लौंग लेना है, फूल के साथ लेना है। अगर 1 कप बना रहे हैं तो 1 लौंग लेना है, अगर 2 कप बनाएंगे तो आप 2 लौंग लीजिएगा। इसी तरीके से आप लौंग को बढ़ा सकते हैं। जितना कप आप चाय बनाइएगा उतना कप इसमें लौंग डालना है। लौंग जो होता है दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमारे शरीर को कई बीमारी से ये लौंग जो होता है बचाता है। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, हमें पता भी नहीं चलता है, तो उस इन्फेक्शन को ये दूर करता है। हमारे शरीर में कोई भी सूजन हो, कहीं भी सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको ये ठीक करता है। इसके अलावा नसों का ये ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है, जिससे हमारा नस पूरी तरीके से खुलने लगता है और हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग होते हैं सही तरीके से काम करने लगते हैं। चाय पत्ती और लौंग को पानी के साथ आपको कम से कम 2 मिनट खौला लेना है। उसके बाद इसमें चीनी डाल लेना है। चीनी आपको अपने हिसाब से ही डालना है। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो आपको चीनी नहीं डालना है। बिना चीनी को इस चाय को आप बनाकर पी सकते हैं। आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चूँकि इस चाय में हमने लौंग डाला है तो ये डायबिटीज़ को भी नॉर्मल रखता है, कंट्रोल करता है। अब इन चीज़ों को आपको 2 से 4 मिनट अच्छी तरीके से उबाल लेना है। चाय बनाने का जो पुराना तरीका होता है दोस्तों और सही तरीका होता है यही होता है। पानी में पहले चाय पत्ती और चीनी को 2 से 4 मिनट अच्छी तरीके से खौलाना चाहिए, उसके बाद दूध डालना चाहिए। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पतीले में दूध को चढ़ा देते हैं और ऊपर से चाय पत्ती चीनी को डालकर अदरक कूट के डाल करके चाय बना लेते हैं, जिसके कारण चाय पीने से एसिडिटी होती है, पेट में गैस होता है, भूख की कमी हो जाती है। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। पहले चाय बनाने से पहले चाय पत्ती और चीनी को पानी में अच्छी तरीके से उबालना है, उसके बाद दूध डालना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लेना है जो हमारे शरीर के पूरे बीमारी को ठीक करने का ताकत रखता है। यहाँ पर मैंने 1 चुटकी सूंठ का पाउडर लिया है। इस चीज़ को अगर आप चाय में डाल करके बनाते हैं दोस्तों और रोज़ पीते हैं तो आपके शरीर में कई बीमारी होने से आप बच सकते हैं, और जो बीमारी आपको हो गई है वो भी धीरे धीरे इससे ठीक हो जाता है। और ये जो सोठ होता है ना दोस्तों, दर्द के लिए रामबाण इलाज माना जाता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, गठिया का दर्द है, साइटिका के दर्द है, या आपके कमर में हमेशा दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, शरीर में कहीं भी दर्द है दोस्तों, आप इसे अगर रेगुलर लेते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे जड़ से ख़त्म कर देता है।
इसके अलावा सौंठ हमारे नसों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नस के ब्लॉकेज को खोलता है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अगर सही से होता है तो नस का कोई भी बीमारी भी नहीं हो सकता है। तो ये देखिए, ये सौंठ है दोस्तों। जब अदरक को सुखा दिया जाता है तो उसे सौंठ बोला जाता है। ड्राई जिंजर को ही सौंठ बोला जाता है। तो आपको ये किराना दुकान पर, बाजार में, मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाता है। तो इसे आपको खरीद कर लाना है। खलवट्टे में पहले इसे कूट लीजिए, फिर मिक्सर ग्राइंडर में इसका बारीक पाउडर बना करके आपको किसी भी डब्बे में बंद करके रख देना है। तो मैंने यहाँ ये देखिए पाउडर बना करके रख लिया है, क्योंकि मैं चाय में हमेशा इसका इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि मेरे भी शरीर में कमर में दर्द रहता था, मैं इसे रोज़ इस्तेमाल करती हूँ। अब मेरा कमर में बहुत ज़्यादा आराम मिल गया है, बहुत ज़्यादा मुझे इससे फ़ायदा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे बता रही हूँ, आप भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आपके शरीर में कहीं भी दर्द होगा बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। एक बैक नहीं ठीक होगा। इसे कुछ दिन आप रेगुलर लीजिएगा और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। अब आप सोच रहे होंगे कि चाय में हम अदरक तो डालते ही हैं, तो इसमें फ़र्क क्या हुआ? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। जो हम कच्चा अदरक डालते हैं चाय में वो भी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ये जो ड्राई जिंजर होता है, सूखा हुआ जो अदरक होता है जिसे हम सौंठ बोलते हैं, ये किसी भी तरह के दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। दर्द को ठीक करने के लिए इसे पुराने ज़माने से ही रामबाण इलाज माना जाता है। और ये आपके चाय को टेस्ट भी देता है। जिस तरीके से अदरक आपके चाय को टेस्टी बनाता है उसी तरीके से, और बिल्कुल वही अदरक का टेस्ट आपका चाय में ये लाता है। चाय का टेस्ट वही होगा, लेकिन इसका जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्दी हो जाता है। ये आपके शरीर में सभी नसों में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। सौंठ अदरक से बना हुआ है, इसलिए ये नस के ब्लॉकेज को भी खोलता है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है। नसों में कोई भी बीमारी हो दोस्तों उसको ठीक करता है। शरीर में बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी फील होता है, बहुत ज़्यादा थकावट रहता है, शरीर आपका हमेशा सुस्त रहता है, तो इस चाय को पीने से दोस्तों आपका शरीर हमेशा फुर्तीला रहेगा और आपको जो थकावट होती है बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मात्रा लेना है बहुत थोड़ा लेना है। 1 कप चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 चुटकी ही सौंठ का पाउडर लिया है। अगर आप 2 कप चाय बना रहे हैं तो आपको 2 चुटकी डालना है। अगर आप 4 कप बना रहे हैं चाय तो उसमें आप आधी छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर ले सकते हैं। इसी हिसाब से आपको लेना है। इसका जो क्वांटिटी है आपको ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये थोड़ा गर्म तासीर का होता है। तो जो भी औषधि हम लेते हैं दोस्तों उसे किस तरीके से लेना है और कितना लेना है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप सही तरीके से नहीं लेते हैं और सही मात्रा नहीं लेते हैं तो उसका पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा और फ़ायदे की जगह पर नुकसान भी हो सकता है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान ज़रूर रखनी चाहिए। तो सौंठ का पाउडर डाल के आपको फिर से इसे 2 मिनट और खौला लेना है। उसके बाद आपको इसमें दूध को ऐड कर देना है, दूध डाल देना है। अब दूध डालने के बाद चाय को आपको अच्छी तरीके से उबालना है, खौलाना है। जितने अच्छी तरीके से चाय को हम कढ़ाते हैं दोस्तों, उबालते हैं, उतना ही चाय का टेस्ट बेहतरीन होता है। तो चाय को आपको अच्छी तरीके से उबालना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका चाय टेस्टी और हेल्दी बनता है। तो इसे अच्छी तरीके से आप उबालिएगा। चाय को अगर हम सही तरीक़ा से बनाते हैं दोस्तों और सही तरीक़ा से पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि चाय पत्ती में भी ऐसे कई तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कई लोग कहते हैं कि चाय हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर चाय को आप गलत तरीक़ा से बनाते हैं और गलत तरीक़ा से पीते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसे आपको बनाने का तरीका बता दिया है कि आपको चाय पत्ती को पहले पानी में अच्छी तरीके से उबालना है, खौलाना है, उसके बाद दूध को ऐड करना है।
अब कई लोग क्या करते हैं, एक ही चाय को बार बार गर्म करके पीते हैं। जैसे चाय को बना दिए हैं, कुछ काम करने लगे, चाय ठंडा हो गया तो उसे दोबारा गर्म करके पीते हैं, या चाय कुछ ज़्यादा हो गया तो उसको फिर दोबारा करके कुछ देर के बाद पीते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत होता है। अगर चाय को आप दोबारा गर्म करके पीते हैं दोस्तों, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, हमारे शरीर के लिए ये जहर का काम करता है। तो चाय को कभी भी दोबारा गर्म करके नहीं पीना चाहिए। चाय को तुरंत बनाइए और छान करके तुरंत गर्मा गर्म पी लीजिए। उसके बाद में आपको कोई भी काम करना है तो करें। तो आपसे बातें करते करते मेरा चाय भी बन करके तैयार हो गया है। अब मैं इसे छान लेती हूँ। और एक बात को और भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप चाय पीते हैं तो चाय पीने से पहले 1 गिलास पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप 1 गिलास पानी पी लेते हैं चाय पीने से पहले, तो आपको पेट में कभी भी जलन नहीं होगी, एसिडिटी भी नहीं होगा और ना आपके पेट में गैस होगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो इस जानकारी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं, इसी तरीके की हेल्पफुल जानकारी के लिए, हेल्थ टिप्स के लिए, ब्यूटी टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।